बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था सिमिलर फिगर्स के बारे से हम बात कर रहे थे। आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिमिलर सॉलिड्स। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव सेम शेप बट पॉसिबली डिफरेंट साइज़। साइज़ उनका डिफरेंट होगा, शेप उनकी सेम होगी। टू सॉलिड्स आर सिमिलर इफ़ लेंथ्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना, ये देखो ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, ये उनकी साइड्स आर प्रोपोर्शन होती हैं। द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल। उनकी लंबाई बराबर होती है, ठीक है, उनकी रेशियो बराबर हो रही है, उनकी जो लेंथ की रेशियो ना वो सेम होगी। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लिखा है उसने R1 R2 इज इक्वल टू H1 H2। वो कह रहा है हाइट लिख लें, यहाँ रेशियो लिख लें, ये दोनों सिमिलर है। इसमें से कुछ भी आप नोट कर सकते हैं। वॉल्यूम के अंदर हमारे पास रेशियो भी आ सकती है और हाइट भी हमसे वो पूछ सकता है। नेक्स्ट में कह रहे हैं एक फार्मूला है स्केल फैक्टर्स के हवाले से ना, ठीक है। ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा यहाँ पर। वॉल्यूम का फार्मूला आ जाए और लेंथ एक दी गई हो तो हम ये क्यूबी का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये लिखा हुआ है कि V1 डिवाइडेड बाई V2 बराबर है K3, ठीक है। तो K3 टाइम्स द वॉल्यूम K2, K इज़ कॉल्ड स्केल फैक्टर, K को हम स्केल फैक्टर कहते हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है सिंस मास ऑफ द सब्सटेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सिमिलर सॉलिड्स इज इक्वल ऑफ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इफ़ देयर masses ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स। यानी उसने कहा है कि अगर वॉल्यूम के साथ वो रेशियो आ सकती है तो वेट भी आ सकता है, ठीक है। वेट कर लें तो वेट वॉल्यूम के बराबर वेट हो सकता है, वॉल्यूम के बराबर रेशियो हो सकती है। ये सारी बातें में समझाई जा रही हैं, ठीक है। फिगर्स वही हैं हमारे पास, आगे कोन शेप में, यहाँ हमारे पास ये क्यूब शेप में, क्यूबाइड शेप में, इसके की फिगर्स हमारे पास आएंगी, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट, और क्वेश्चंस को इंशाल्लाह मज़ीद जो ना बातें मैं आपको साथ साथ ना जो एक्सरसाइज होगी उसके साथ साथ बताता जाऊँगा। एक्सरसाइज का बेटा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशियो 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। इन रेशियोज़ की वॉल्यूम क्या होगा, हमने इन रेशियो से उनका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। स्फीयर से हमें पता है वो गोल शेप का इलाका होता है, इसकी वो बात कर रहा है। रेडियाई जो होता है, रेडियस की जमा को कहते हैं, ठीक है। गोल शेप है उसका, हमें पता है एक सर्कल का हाफ जो है वो डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है। तो रेडियस दो स्फीयर्स हैं तो रेडियाई है इसकी, तो हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन वही वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 9.1 में हमने क्वेश्चन किए हैं, फिर 9.2 में क्वेश्चन किए हैं, अभी तक सेम चलते आ रहे हैं हमारे पास। माइनर सा फ़र्क इसमें आ रहा है। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे बेटा इसमें, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है तो V1 और V2 लगाएंगे हम। एरिया था तो A1 A2 लगा दिया था, वॉल्यूम ये लगा दिए, और रेशियो का R1 R2 कर दें। अब जो कि हमने मालूम करना है वॉल्यूम, तो एरिया में हम स्केल लेते थे, यहाँ पर हम क्यूब लेंगे। माइनर सा डिफरेंस है, फार्मूले का वही है। वहाँ पर L और L1 L2 आ रहा था, स्केयर आ रहा था इसमें, और वहाँ पर A1 और A2 आ रहा था, ठीक हो गया बेटा। अब हमने इसकी वैल्यूज लगाई, हमारे पास 3 और 4 का क्यूब हमने पता करना है वो क्या है। 3 का क्यूब जो होगा ना वो होगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने तो 3 3 9 9 3 27 आ गए, और इसी तरह 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 64 हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। अब आपने इसको चूँकि रेशियो में लिखना है तो आप इसे रेशियो में लिखोगे, फिर आंसर लिखोगे V1 रेशियो V2 बराबर है 27 रेशियो 64। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बेटा टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन रेशियो। ये हमें बस रेशियो बता दी है वॉल्यूम का। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। हमारे पास वॉल्यूम जो है उसने फाइंड कर दिया है, जबकि हमारे पास रेशियो मालूम करनी बाकी है। वो रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन में रेशियो दी हुई थी, वॉल्यूम फाइंड किया था हमने, यहाँ पर उसने वॉल्यूम दिया, हमने रेशियो फाइंड करनी है। और टेट्राहेड्रॉन्स क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं, जिसकी बंद शक्ल को कहते हैं बेटा, ठीक है। तो इसका भी ये रेगुलर है, इसका मतलब ये होगा कि सेम साइज़ है, ठीक है बेटा। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, रेशियो की जगह मैंने L1 लिख दी है, तब भी कोई मसला नहीं, आप L1 L2 भी ले सकते हो, R1 R2 भी ले सकते हो। हमें अब ये वाली वैल्यूज दी गई हैं, एक में दिया गया है V1 और एक में दिया V2। V1 हमें दिया गया है बेटा 8 और V2 में दिया है 27, ठीक हो गया बेटा, ये 27 था। अब हमने क्या कहना है बेटा कि यहाँ पर L1 L2 मालूम करना है हमने, तो आप क्या करोगे बेटा, क्योंकि हमारे पास क्यूब आ रहा है,
हमने क्यूब को ख़त्म करना है, तो आप टेकिंग क्यूब रूट्स बोथ साइड लोगे, ठीक है। टेकिंग क्यूब रूट्स, आपने क्यूब रूट्स लेने हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे वाले क्यूब होते हैं, जब 3 होता है, फिर यहाँ पे 3 होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वाला क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, 8 का क्यूब बनाया, यानी कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 3। इस तरह 3 का क्यूब बनाया, 3 की पावर 3। और ये जो बाहर वाला क्यूब रूट्स है हमारे पास, ये वाला 3 इन 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर L1 L2 ऐसे के बच के हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू आ गई L1 डिवाइडेड बाई L2 बराबर है 2 3। अब हमने इसको रेशियो में लिखना है, हम लिखेंगे रेशियो में L1 रेशियो L2 बराबर है 2:3। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 2 राइट कोन हैव वॉल्यूम इन रेशियो 64 है 125 है। यहाँ पर भी वॉल्यूम दिया हुआ है मेरे पास, और फिर उनकी रेशियो फाइंड करनी, हमने हाइट भी करना है और बेस एरिया भी फाइंड करना है। 2 चीज़ें में दी हुई हैं, ठीक है। पहले मेरे पास हाइट दी हुई है, जब हाइट आ जाएगी तो इसको हम लेंथ मेरे पास आ जाएगी, फिर हम इसको एरिया फाइंड कर लेंगे। 2 पार्ट्स हैं, कैसे सॉल्व होंगे बेटा देखें। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, ये हमारे पास वॉल्यूम में कौन आ गया है, फार्मूला यूज़ किया सिमिलर फिगर्स का, मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा था हमारे पास। अब हमने क्या, वॉल्यूम हमने जो वैल्यूज़ है वहाँ पुट कर दी, वो 64 था और फिर था 125, और इसके बाद इसकी इक्वल लगा दिया मैंने H1 और H2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने जो क्योंकि क्यूब रूट्स लेने आपने, यहाँ पे लिखोगे आप टेकिंग क्यूब रूट्स। अब मैंने क्यूब रूट्स लिए बोथ साइड्स पर, तो 64 को मैंने 4 की पावर 3 बनाया, जबकि मैंने 25 को 5 की पावर 3 बना दिया। अब होल की पावर ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, क्यूब रूट लगाना था मैंने। यहाँ पर भी H1 और H2 के साथ मैंने क्यूब रूट लगा दिया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी 3 के साथ कैंसिल हो गए। अब मेरे पास 4/3 4/5 हमारे पास आ गया, H1 और H2 आ गया, ठीक है। अब यही जो हमारे पास आ गया ना, इसको मैंने रेशियो में लिख दिया 4:5, ठीक है। ये 5 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट में बेटा हमारे पास जो 2 कोन्स का ना है वॉल्यूम दिया गया है 64 125, हमने इसके बेस एरिया फाइंड करना है, और कोन का जो वॉल्यूम है ना हमारे पास वो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब फार्मूला हमने यूज़ किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी रेशियोज फाइंड करेंगे या लेंथ फाइंड करेंगे। उसके बाद जब ये फाइंड हो जाएगी फिर आप इसको इसके साथ एरिया मालूम करोगे, ठीक है। हमने वैल्यूज यहाँ पे रखी, क्वेश्चन का आंसर वही आएगा जो पार्ट 1 में हमारे पास आंसर आया था, सिर्फ मैंने एज की जगह पे R लगा दिया है। तो यहाँ पे 64 आ गया, नीचे मेरे पास 125 आ गया, बराबर R1 और R2 एज इट ऐसे ही आ गया। अब आपने क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट्स लिखा, वही मैंने जैसे पीछे में स्टेप किया था, हमने टेकिंग क्यूब रूट्स, ठीक है। उसमें क्यूब रूट से तो 4 की पावर 3 आ गई और 5 की पावर 3 आ गई। R1 R2 की इसका क्यूब रूट लिया बेटा मैंने, इसका भी क्यूब रूट लिया, दोनों कैंसिल हो गए, ये भी इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास R1 बराबर आ गया है 4 के और R2 बराबर आ गया मेरे पास 5 के, ठीक है। ये तो हमारे पास आंसर आ गया R1। अब हम इसके मुताबिक हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है वही यूजिंग फार्मूला फॉर सिमिलर फिगर, ठीक हो गया बेटा। वो क्या था, वही वाला A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर आ गया R1 R2 का स्केयर, ठीक हो गया। अब हमारे पास R1 R2 जो है 4 5 आया, हमने इसका स्केयर लिया, A1 A2 एज इट ऐसे आ गया, इसका स्केयर आ गया 16, नीचे आ गया 25। तो हम इसको रेशियो में लिखेंगे कि A1 रेशियो A2 बराबर आ गया 16:25। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमारे पास कुछ फिगर्स दी हुई उसने ना, उसने कहा मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है अपने। ये 2 शेप दी हुई हैं जिसमें देखें V1 हमारे पास मिसिंग है, यहाँ पर सिलेंडर शेप आ रही है, इसमें भी V1 मिसिंग है। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम साइज सेम ही है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास क्यूबाइड शेप आ रही है जिसमें वॉल्यूम और एरिया दिया हुआ है, वहाँ पर लेंथ थी हाइट था, यहाँ पर उसमें वॉल्यूम और एरिया, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथ डिफरेंट होगा। यहाँ पर भी उसने, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसी क्वेश्चन है। देखिए ये 4 शेप्स हमारे पास हैं, 4 डिफरेंट शेप्स हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहली शेप मैंने यहाँ पे नोट की हुई है,
हमारे पास हाइट दी हुई है और साथ में हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। आपने फार्मूला पुट किया, इसमें फार्मूला फॉर सिमिलर फिगर्स लिखा। V1 की वैल्यू चूँकि हमें फाइंड करनी है वो एज इट ऐसे ही आ जाएगा। V2 हमें दिया हुआ है 1536। H1 हमारे पास दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 लगाएंगे हम। H2 हमारे पास दिया हुआ है 16। इन दोनों का हमने वॉल्यूम है तो हम क्यूब लेंगे। ठीक हो गया जी। V1 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। जब भी इसका हमने क्यूब लिया, इसको आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है। हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आ जाएगा। और ये वाला 16 को भी आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4096 आ जाएगा। ये V1 से डिवाइड हो रहा है बेटा, ये वाली वैल्यू V2 की, तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 1536। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे डिवाइड करना है। जब आप 1728 और 1536 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 2654208 आंसर आ जाएगा। नीचे हमारे पास वही था 4096 था। अब आपने इससे डिवाइड किया V1 फाइंड करने के लिए दोनों को, तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा ना वो आ जाएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लास्ट में आपने साथ इसका यूनिट जरूर लिखना है। ये जब हमारे पास आ गया, उसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है उसमें सिलेंडर शेप आ रही है। ये क्वेश्चन भी उस जैसा ही, पहले क्वेश्चन जैसा भी। यहाँ पर V1 फाइंड करना है, हमारे पास दो हाइट दी हुई हैं। आपने फार्मूला लगाया यहाँ पर सिमिलर फिगर्स का, फिर V1 एज इट ऐसे ही आ गया। V2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 171.5 H। हाइट जो पहली वाली है मेरे पास है 2.5 है और दूसरी जो है 8.75 है। इनके क्यूब्स हैं बेटा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे और ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2.5 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 15.625 आ गया। जबकि नीचे 8.75 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 699.92 आ गया। अब ये 171 जो ना वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 171.5। पहले आप इसको डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्ज़ी है बेटा। हम पहले डिवाइड कर लेते हैं तो 0.0223 आ गया। अब हम 171.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। V1 हम फाइंड कर रहे थे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब तकरीबन बेटा। ये वाला हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में जवाब आएगा तो आपने 4 सेंटीमीटर्स को नोट कर लेना है और ये V1 हमारा यहाँ पर मालूम हो जाएगा। पार्ट फिगर में बेटा हमारे पास देखें तो जो फिगर में क्यूब शेप दी है, क्यूबाइड शेप दी हुई है, इसमें एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास। अब इसे कैसे फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने वही यूजिंग फार्मूला लिखना है सिमिलर फिगर्स का, वो आपने फिगर लिखा। फिर आपने एरिया हमारे पास जो दिया, क्योंकि एरिया 2 टाइम दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 नहीं दिया हुआ, इसलिए सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया हमारे पास आ रहा है 29392 और डिवाइडेड बाय 162। ठीक है, उसके बाद लेंथ हमारे पास जो कि हमने फाइंड करनी है वो एज इट हम एज ए नोट कर लेंगे। अब आप क्या करोगे बेटा, ये दोनों एक टेबल पे कटिंग हो रहे हैं, आप कटिंग करोगे इसे कैलकुलेट से कर लो, 196 आ जाएगा और नीचे 81 आ जाएगा और यहाँ पर L1 L2 ऐसे ही एज इट आ जाएगा। अब आपने क्या किया, टेकिंग स्केयर लिया बोथ साइड्स पर। ठीक हो गया जी। इसका स्केयर लिए तो हमारे पास आ गया 14, इसका स्केयर लिए तो 9 आ गया। L1 और L2 की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। जब ये हमारे पास फाइंड हो जाए ना, फिर आप क्या करोगे, इसको इस वाली वैल्यू को हमने उसमें पुट करना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लेना है, फिर आपने यूज करना है यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूला फॉर सिमिलर फिगर्स। फिर आपने फार्मूला यूज़ करना है। वो क्या फार्मूला था, अब क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम में हम ये लेंथ लगाएंगे। तो उसमें क्या था, V1 हमारे पास था और V2 था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास L1 और L2 जो आ रहा था, इसका भी यहाँ पे क्यूब आ रहा है। पहले वहाँ पर नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पर क्यूब आएगा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू L1 की वैल्यू 14 आ रही है, इसकी 9 आ रही है, इनका मैंने क्यूब लेना है। V1 V2 एज इट ऐसे नीचे रह जाएगा। 14 का हमने क्यूब लिया, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने, 27 और 44 आ गया। 9 का आपने क्यूब लिया 3 टाइम तो 729 आ गया। जबकि V2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, V2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, उसने देखिए ये दी हुई है। ठीक है, 729 आपने वो नोट की। V1 नीचे आ गया 729। अब ये 729 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 729 से कैंसिल हो जाएगा। V1 बराबर है 2744 729 मल्टीप्लाई 729
अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2744। अब इसके साथ आप लिखोगे वो हमारा तो यूनिट था, वो क्या था हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब था। आपने सेंटीमीटर इसके साथ नोट करना है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब बेटा हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 4 में बेटा जो हमें शेप दी गई है उसमें V1 V2 दिया हुआ है, R1 हमने फाइंड करना है, R2 हमें दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला आपने वैसे नोट किया, रेशियो ऑफ द सिमिलर फिगर्स। फिर अपने V1 की वैल्यू हमारे पास थी 64 और V2 की वैल्यू थी हमारे पास 216 बराबर आ गया R1 एज इट ऐसे ही आ गया, जबकि R2 से दिया हुआ है हमारे पास 12। आपने इसका क्यूब लेना है। ठीक है, अब ये हमारे पास 64 आ रहा है, ये 216 आता है, ये एज इट ऐसे ही रहेगा। 12 का आप क्यूब लोगे, जब 12 को क्यूब लोगे आप तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा R1 एज इट ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास आ गया 12 को 1728 हमारे पास आ गया। अब ये वाली वैल्यू वहाँ से मल्टीप्लाई होगी, जबकि R1 हमारे पास अकेला था, इस पर मैंने अभी क्यूब रहता है, वो क्यूब आपने भी फाइंड करना है। फिर ये 64 और 216 ऐसे ही आ गया। अब मैंने R3 को यहाँ लगा दिया, R1 के क्यूब को यहाँ लगा दिया, और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको एज ए नोट कर दूँगा। ये 64 था बेटा, सॉरी। ठीक है, यहाँ मैं नोट कर दूँगा इसको मैं 1728 को। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया 512। R क्यूब हमने क्यूब रूट्स लेकर कैंसिल किया, फिर हमारे पास 5 और 2 का जब आपने क्यूब लिया तो 8 सेंटीमीटर बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ द टू सिमिलर कैनोनियल कैन्स इज 3:2। ये कैनोनियल कैन से मेरे पास सारे कैन दिए हुए हैं, उसकी रेशियो दी हुई है हमें। उसके बाद लार्जर जो कैन है ना उसकी जो सरफेस एरिया में दे दिया गया है, स्मॉलर हमें कैन का एरिया जो उनमें वो फाइंड करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। फर्स्ट करेंगे हमारे पास A1 आप लगा लें या A2 लगा लें, कुछ भी लगा लें आप, एक का एरिया में दिया गया है, दूसरा एरिया में फाइंड करना है। रेशियो में दी हुई 3, रेशियो 2 दी हुई है, और जो दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास दी हुई है उसमें क्या लार्जर वाले का दिया हुआ है, तो लार्जर वाले का 96 आ रहा है, तो आपने लार्जर वाले का ये देखो ना, दो हमारे पास लेंथ आ रही है, तो लार्ज में तो लार्जर वाला जो है ना वो बड़े वाला A1 होगा, तो आपने A1 की वैल्यू लगा दी, A2 हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। अब आपने इसका स्केयर लिया पहले, फिर स्केयर लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 9/4। अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 96 × 4 हो गया, और A2 के साथ हमारी वैल्यू आ गई 9। अब ये 9 वहाँ जाके डिवाइड हुई, A2 बराबर 96 × 4/9। आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 9 से फिर आपने डिवाइड किया, तो मेरा जवाब पॉइंट में आ गया। A2 हमने फाइंड करना था 42.67 मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास आंसर आ गया। चूँकि यूनिट मीटर में दिया हुआ था, तो सॉरी सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर ही लिखना है आपने, जो भी यूनिट दिया आपने यूनिट वही लिखना है। ये हमारा जवाब आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का। जो सेकंड पार्ट में बेटा में लिखे हुए रेशियो जो हमें दी हुई है कैन की, उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है स्मॉल कैन का, भी स्मॉल का दे दिया, पहले लार्ज का दिया था हमें। यहाँ पर फार्मूला हमने वही यूज़ करना है, V1 V2 लगाया, L1 L2 लगाया हमने। अब वहाँ पर हमारे पास हमने A और A2 लगाया था, ठीक है, लंबाई हमने यही लगाई थी, लेकिन यहाँ पर हम चेंज कर देंगे फार्मूले को। L1 हमारे पास आ रहा है 3 और L2 हमारे पास आ रहा है 2, इसका मैंने क्यूब लिया। V1 दिया हुआ क्योंकि स्मॉल है तो हमने स्मॉल के लिए 240 ऊपर लगाना है, स्मॉल के, हाँ जी सॉरी 3 लार्ज था तो 240 नीचे आएगा, ऊपर हमारे पास V1 आएगा जो हमने फाइंड करना है, क्योंकि ये हमारे पास जो रेशो दी हुई है 3 बड़ी है 2 छोटा है, तो इसलिए छोटे वाले के लगाना है हमने। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले हमने इसका क्यूब लिया, V1 एज इट ऐसे ही आ गया, 240 ऐसे ही आ गया, इसका हमने क्यूब लिया तो हमारे पास ये आ गया 3 टाइम 27 आ गया, और ये 8 आ गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 240 27 के पास चला जाएगा, 8 चला जाएगा V1 के पास। ठीक हो गया जी, हमारे पास हो गया 27 × 240। अब ये 8 वहाँ जाके डिवाइड हुआ ये V1 के साथ, V1 फाइंड करना है 27 × 240 डिवाइडेड बाय 8। अब आपने क्या किया बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 8 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 810। और इसी तरह फिर हमने सेंटीमीटर क्यूब, हमने इसका यूनिट साथ लगाया, फिर उस पर क्यूब लगाया, एरिया में स्केल लगाते हैं और वॉल्यूम में क्यूब लगाते हैं। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। 6 में बेटा लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। वाटर टैंक है जो सिलेंडर शेप के हैं, उनकी रेशियो बताई हुई है 5:3।
ठीक है, आप समझेंगे लेंथ दी गई है, यहाँ हाइट दी गई है, ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास है। क्योंकि हमने एरिया फाइंड करेंगे तो हमने लेंथ लिखेंगे, और अगर वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हम हाइट लिखेंगे। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया दिया गया उसने लार्जर टैंक का, उसने बता दी 250 मीटर स्क्वायर है। अब हमारे पास 2 लेंथ दी गई हैं, 2 हाइट दी गई हैं। अगर फर्स्ट हमारे पास जो 5 बड़ा है तो वो A1 बड़ा है, तो हम A1 250 के इक्वल करेंगे, और 3 के साथ जो A2 होगा वो फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करना है, तो V1 V2 होगा, और यहाँ पे स्मॉलर टैंक की बात कर रहा है तो स्मॉलर इसमें 3 है, तो V2 हमारे पास 270 के इक्वल होगा, और 5 के साथ V1 जो होगा हमारे पास वो फाइंड करना होगा। ठीक है, दोनों सवाल बेटा हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, वो सिमिलर वाटर टैंक आ गया, उनकी रेशियो बता दिया। लार्जर टैंक हमने पहले पार्ट फाइंड करना है, फिर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है स्मॉलर टैंक का। स्मॉलर टैंक का दिया हुआ है, और हम यहाँ पे लार्जर दी हुई है, यहाँ पे स्मॉलर फाइंड करेंगे। फॉर्मूले में बेटा हमारे पास चूँकि हाइट दी हुई है, लेकिन हमारे पास हम हाइट नोट नहीं करते, हम फॉर्मूले में लेंथ लिखेंगे। ठीक है, L1 L2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब एक एरिया में दिया गया है जो कि लार्जर है, तो लार्जर वाला हमारे पास कौन सा वाला है? लार्जर हमारे पास 5 है। ठीक है, जो 5 है हमारे पास वो जैसे 3 आ रहा है, तो 5 बड़ा आ रहा है, तो 5 के सामने A1 भी बड़ा आएगा, तो A1 हमारे पास आएगा 250, 250 मैंने लगाया। A2 हमने फाइंड करना है। अब इसका स्केल लिया आपने, 250 ऐसे लिख दिया, A2 ऐसे लिख दिया, 25 आ गया, नीचे 3 का स्केल 9 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो 25 जो है वो A2 के साथ चला जाएगा, 250 चला जाएगा 9 के साथ। अब A2 ऐसे ही रह गया, 250 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 25। अब ये कटिंग करेंगे, आप इसे से काटा तो 10 बच गया, 10 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 90 हमारे पास आ गया। आपने लिखा 90 मीटर स्क्वायर बेटा, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसने हमें कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। फिर आपने वो लिखना ऊपर यूजिंग फार्मूला ऑफ सिमिलर फिगर। हमारा फार्मूला क्या था? अब जो कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो V1 होगा, V2 होगा, और यहाँ पर हम हाइट लिखेंगे, और फिर हम हाइट के साथ यहाँ पर क्यूब भी लगाएंगे। ठीक है, वैल्यू हमारे पास वही थी 5 और 3। ठीक हो गया, इसका मैंने क्यूब ले लिया। अब हमारे पास चूँकि वो स्मॉलर टैंक की बात कर रहा था, तो स्मॉलर टैंक हमारे पास ये वाला होगा, तो इसकी वैल्यू 270 आ गई है, और उसके बाद यहाँ पर V1 आ गया है। इसका हमने कुछ भी नहीं लेना क्योंकि क्यूब हम इसी का लेंगे। अब हमारे पास ये 270 आ रहा है, पहले हम ऐसे लिखेंगे इसको, V1 आ गया, 270 आ गया, बराबर आ गया। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 27 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 27 V1 के साथ चला गया, 125 के पास 270 आ गया। अब 27 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 125 मल्टीप्लाई 270 डिवाइडेड बाई 27। यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, और फिर 27 से कटिंग करो, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1250 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा हमारा मुकम्मल हो गया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी माशाल्लाह मुकम्मल हो गई है बेटा। कोशिश मैंने की है बेटा आपको आराम से अच्छे तरीके से समझाऊँ। ठीक है बेटा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको इसमें हेल्प मिली है कि नहीं मिली है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो भी डिस्कस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर सकूँ मैं। जिन बच्चों ने अभी तक बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोज़ को शेयर किया करें मेरे दोस्तों को, उनको बताया करें, ताकि वो भी मुझे देखा करें और मुझे भी मेरी वीडियोज़ के बारे में से कमेंट्स किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।